दोस्तों, जिस तरह से कुदरत की बनाई गई हर चीज़ हमारे लिए अहम है, उसी तरह कुदरत ने हमें भी तौफीक दी कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनमें सबसे बड़ी चीज़ है डैम। जी हाँ दोस्तों, अब हमें नहीं लगता कि हमें आपको ये बात बताने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल डैम हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। बिजली से लेकर पानी तक की सहूलत ये आर्टिफिशियल डैम ही तो करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज़ जितनी फायदेमंद होती है उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे डैम फेलियर दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं। लाओस डैम कोलैप्स। दोस्तों, भले ही लाओस एक लैंडलॉक एरिया है, लेकिन यहाँ पर कई सारे रिवर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये डैम बनाने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ऐसे में यहाँ पर मौजूद लाओस डैम को ये सोचकर बनाया गया था कि पूरे एशिया भर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा, और इसी वजह से इसे बैटरी ऑफ एशिया के नाम से तैयार किया गया। असल में दोस्तों, ये डैम कंबोडिया बॉर्डर के पास में मौजूद है, जहां इसे 410 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए बनाया गया था। असल में यहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती थी काफ़ी ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इसे थाईलैंड तक पहुँचाया जा सके, लेकिन दोस्तों कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से 11 सितंबर 2017 को ये डैम, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, भारी बारिश की वजह से गिर गया। इसी वजह से आसपास के जितने भी एरिया थे वहाँ के लोगों को भयानक सैलाब का सामना करना पड़ा, जहाँ लाखों गैलन गंदा पानी इस आबादी के आसपास में उनके घरों को तबाह करने पहुँच गया, और इसी वजह से इसके एग्रीकल्चर को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ। और अगर आपको दोस्तों इस भयानक खतरे का अंदाजा अब तक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस नज़ारे को खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। दोस्तों, ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसे ही कार चलाने वाले ड्राइवर को इस सैलाब का अंदाजा हुआ, वो कार को भगाने लगा। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिस जगह पर डैम बना था वो जगह इतने भारी डैम के लिए सही नहीं थी, और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जहाँ कई सारे लोगों को ये भयानक तबाही देखनी पड़ी। मिशिगन डैम फेलियर। अब इसमें कोई राय नहीं है कि 2020 में कितने बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, लेकिन ये साल मिशिगन में रहने वाले काउंटीज के लिए तबाहकुन था, क्योंकि दोस्तों उन्हें इस कोरोना के साथ साथ डैम फेलियर का सामना भी करना पड़ा। जहां मिशिगन डैम 96 साल पहले बना था, और ज़्यादा बारिश की वजह से मई 2020 से इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। ऐसे में दोस्तों 1980 एकड़ से आ रहे पानी ने लोगों की बिल्डिंगों से लेकर लोगों के बिजनेस सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था। ऐसे में दोस्तों तेज बहाव में आता पानी किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहा था, जिसका अंदाज़ा आपको इस फुटेज को देख के लग रहा होगा। दोस्तों, अलग अलग सोर्स से आई हुई ये बाढ़ की तस्वीरें अलग अलग नज़ारा दिखाती हैं, जहां हर नज़ारा एक से बढ़कर एक भयानक है। ये सब हो जाने के बाद वहां की गवर्नमेंट ने वहां के लोगों से ये दरख्वास्त की कि वो फ़ौरन वहां से अपनी जगह बदल लें, और फिर बाद में ये पता चला कि इस हादसे से तकरीबन 10,000 लोग अफेक्टेड हुए थे, जिन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तबाही में कुछ बदकिस्मत ऐसे भी रहे होंगे कि जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस अपनी पीक पर था, और इसी वजह से लोग हादसे को छोड़ के अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को कोरोना ने अपनी लपेट में भी ले लिया था। ऑरोविले डैम क्राइसिस। दोस्तों, ऑरोविले डैम कैलिफोर्निया स्टेट प्रोजेक्ट अपने मुल्क का एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। ऐसे में फेदर रिवर पर बना ये डैम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और बड़ा था, जहाँ पर यह अपने एरिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देने के साथ सैलाब से बचाने का काम करता था। लेकिन सबसे पहले 2005 को इस डैम में प्रॉब्लम देखी गई, जिसकी वजह से पूरी कंडीशन को सही करने के लिए $100 मिलियन की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उनकी इस डिमांड को अनदेखा कर दिया गया, और इसी वजह से 7 फरवरी 2017 को मेन स्पिलवे फेल हो गया, और इस चीज़ को देखते हुए कि ज़्यादा डैमेज ना हो इसलिए वाटर रिलीज स्टॉप कर दिया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे में 11 फरवरी को पानी ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कई ज़्यादा डैमेजेस और नुकसान हुआ। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब हुई जब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पानी बहने लगा, और देखने वाली बात यह है कि हादसा इतना बड़ा नहीं था जिससे लोगों को भयानक तबाही देखनी पड़े। हालांकि इन हालात का पहले से अंदाज़ा होने की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल था, और देखते ही देखते जो इरोजन क्रिएट हुआ उसे सही वक्त पर इमरजेंसी वे में कंक्रीट और पत्थर भर दिए गए ताकि सब कुछ सही हो सके। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग वाकई में लकी थे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एक तरह का रिमाइंडर था जो ये बताने आया था कि अगर जल्दी से इस डैम की मरम्मत ना की गई तो हालात काफ़ी बुरे हो सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मुल्क या शहर में बारिश ने सबसे ज़्यादा या इन डैम्स ने सबसे ज़्यादा क्या नुकसान पहुँचाया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।